दोस्तों, ये कहानी इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी से मैंने एक नहीं 25 बार कम से कम सुनी है। और ये कोई भी सुनता है उसकी लाइफ में एक परिवर्तन ज़रूर आता है। वो जो गलत काम कर रहा होता है वो गलत काम नहीं करता है। आप केवल इस कहानी सुने, आप ज़्यादा नहीं केवल 5 से 6 मिनट या 10 मिनट में ही जाएगा। इस तरह आप 1 मिनट नहीं जाएगा, लेकिन आप इस कहानी से वो सीख जाएंगे जिससे आप अपने लाइफ में बहुत सारे गलत काम करने से बच जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी इस प्रकार चालू होती है कि एक मछुआरा होता है। मछुआरा नदी के किनारे साफ पानी भरा था, वहाँ मछली पकड़ रहा होता है। वो बहुत ही मेहनत करता है, बहुत ही ताकत लगाता है, इसके बाद उसे कुछ मछलियाँ वो पकड़ पाता है। वो जैसे ही मछलियाँ पकड़ता है और चलने की कोशिश करता है, एक हट्टा कट्टा एक पहलवान आदमी उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है, भाई ये मछलियाँ मुझे दे दो। वो कहता है, भैया मैंने बहुत मुश्किल से पकड़ी है बाबूजी, मैं आपको दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। लेकिन वो आदमी इतना ताकतवर रहता है कि उसे ज़बरदस्ती उससे ले लेता है, और वो गरीब आदमी वनरेबल आदमी उसका कुछ नहीं कर पाता है। और वो आदमी वहाँ चल देता है। वो जो मछलियाँ लिए रहते हैं उनमें से एक मछली में थोड़ी जान रहती है। तो मछली तेजी से, बहुत ही तेजी से उसकी उंगली में काट लेती है। उंगली में काट लेती है तो वो पहले वो देखता है कि उसकी उंगली से खून निकल रहा होता है। तो वो ये सोचता है कि शायद यार डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर साहब कहते हैं, डॉक्टर साहब ये देखिए उंगली में मेरी मछली ने काट लिया है, तो इस पर पट्टी कर दीजिए। डॉक्टर साहब देखते कर बहुत गहरा घाव हो जाता है, तो डॉक्टर साहब पट्टी कर देते। डॉक्टर साहब कहते ये दवा दे रहा हूँ, 3 दिन बाद फिर आ जाना। वो कहता ठीक है यार, ओके ओके सर, मैं आई विल कम बैक। वो चला जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वो फिर जाता है 3 दिन बाद। देखता है तो वो उसका घाव एक उंगली दूसरी उंगली पहुंच जाता है, उसका घाव इतना बढ़ जाता है। तो वो कहता है यार अब तो आपकी 2 उंगलियां काटनी पड़ेंगी, नहीं तो बाद में आपका हाथ भी काटना पड़ सकता है। तो वो हाथ बचाने के चक्कर में कहता है, भैया ठीक है आप मेरी 2 उंगली काट लीजिए। 2 उंगली काटने के बाद फिर वो पट्टी कर देता है, फिर कहता है भैया फिर 2-3 दिन बाद आना, फिर तुम 2-3 दिन बाद आना। फिर वो चला जाता है। फिर वो 2-3 दिन बाद उसका पूरा ये हाथ जो है खराब हो जाता है उससे। तो वो कहता है भैया अब तो आपका ये हाथ यहाँ से काटना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरा हाथ आपका कंधे से काटना पड़ेगा। तो कहता है भैया ठीक है ये लीजिए यहाँ से काट दीजिए। उसका यहाँ से हाथ कट जाता है, यहाँ से देख नहीं, यहाँ से हाथ कट जाता है। इसके बाद वो फिर जाता है 3-4 दिन बाद आना। इसके बाद वो फिर भी इतना वो फैल जाता है, फिर फैल जाता है। तो वो डॉक्टर देख के परेशान हो जाता है। तो डॉक्टर कहता है यार मैंने बहुत सारे इलाज, बहुत सारे मरीज मेरे पास आते हैं, लेकिन इतने जल्दी तुरंत ठीक हो जाते हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ बताना, सच सच बताना, तुमने कोई गलती तो नहीं की है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं की है कि मतलब जिसकी वजह से ये चीज़ नहीं हो रहा है। तो वो बताता है कि डॉक्टर साहब मुझसे एक गलती हो गई थी, मैं ये मछली जिससे ला रहा था वो बहुत ही रिजनेबल था और बहुत ही असहाय था, मैंने उससे ज़बरदस्ती ले ली थी। अब यहाँ से आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, बहुत गौर सुनिएगा। तो वो कहता है, डॉक्टर साहब कहते हैं तुम दौड़ते दौड़ते उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके चरणों में हाथ जड़ जोड़ के उसके पैर पकड़ के लिपट जाओ, उससे कहो भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अगर उसने तुम्हें माफ़ किया तभी तुम्हारा हाथ बच पाएगा, नहीं तुम्हारा हाथ नहीं बच पाएगा, यहाँ तक कि तुम्हारा शरीर भी बचने वाला मुश्किल हो जाएगा। वो आदमी दौड़ता भागता ढूंढता उसे, बहुत ढूंढता है, इसके बाद उसे मिलता है और जाके सीधा उसके पैरों में लेट जाता है। कहता है भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। तो वो कहता है ठीक है मैंने आपको माफ़ किया। लेकिन वो कहता है भाई तूने ऐसा क्या किया या ऐसा किससे क्या कहा कि मेरा हाथ जहाँ थोड़ा सा चोट लगी, थोड़ा सा काटा था, वो मेरा हाथ मुझे अपना इतना कटवाना पड़ गया। तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान सुनिएगा, बहुत ही ध्यान सुनिएगा। ये जो आगे की मैं लाइन बोलने जा रहा हूँ इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसी की भी लाइफ को चेंज कर सकती है। उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल भगवान की तरफ मुंह किया और उससे एक ही चीज़ बोली, हे प्रभु इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, इसे आप अपनी ताकत दिखा दीजिए। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि आप जो अच्छा काम करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिला है, जो आप बुरा काम करते हैं आपको बुरा रिजल्ट मिलता है।
कभी आप ये मत सोचिए कि आप किसी असहाय को परेशान करके, किसी हत्या या किसी दुर्बल आदमी को परेशान करके, क्योंकि यदि उसने आय भरी और भगवान ने उसकी सुन ली तो आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। देखिए, दुनिया में एक ही चीज़ मैं कहता हूँ, दुनिया में एक ही चीज़ मान के चलिए, पहले तो आप खुद हैप्पी रहिए, बहुत ही खुश रहिए, बहुत ही खुश रहिए अंदर से, और दूसरे में उस भगवान को हैप्पी रखिए। इतना अगर आपने कर लिया तो लाइफ में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि ये ज़िंदगी हमें वही चीज़ देती है जो हम करते हैं। यदि आप दूसरे का सम्मान करोगे तो आपको सम्मान मिलेगा, दूसरे का अपमान करोगे तो आपको अपमान मिलेगा। तो कोशिश करो यही कि किसी का हमारे द्वारा अहित ना हो, हम एक अच्छी लाइफ जिए, दूसरों को भी हम जो अपनी तरफ से अच्छा दे सकें वो देने की कोशिश करें। अगर अच्छा नहीं दे सकते तो बुरा देने की बिल्कुल कोशिश ना करें, क्योंकि कर्म, जो भी कर्म करोगे उसका फल भुगतना पड़ेगा, यही सच्चाई है। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप अगर किसी गलती की होगी तो आप उससे जाके माफ़ी मांग लोगे और आगे की लाइफ में कोई भी ऐसी गलती नहीं करोगे। मैंने जब ये सेशन पढ़ा, मैंने की बुक में और देखा, बहुत सच मुझे लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, या हमें समझ में नहीं आती और हम गलती के ऊपर गलती, गलती के ऊपर गलती, गलती के ऊपर गलती करते जाते हैं। आपने कोई ना कोई गलती किया होगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और जो भी अगला वीडियो बनाना उसके बारे में बताइएगा, बट सच्ची है बात ये। तो यही चीज़ है, यही सब चीज़ें वो हैं कि देखिए, इस दुनिया में भगवान राम जी को आप जानते होंगे, राम जी ने भी यही बात बोली वहाँ पे कि एक गिलहरी थी, अब जो राम से जो पुल बन रहा था, एक गिलहरी थी, तो वो काम कर रही थी। तो बानरों ने कहा, यार हम इतने बड़े बानर हैं और इतने इतने बड़े पहाड़ लिए जा रही है, गिलहरी क्या छोटे छोटे उठा के लिए जा रही। तो बंदर ने कहा कि अरे गिलहरी हट जाए एक तरफ, नहीं फालतू को मर जाएगी। तब राम जी ने कहा कि वो गिलहरी देखो, वो गिलहरी अपना वजन से 10, अपने जितना वो काम कर सकते उसका 10 गुना काम करे, और आप लोग जितना काम कर सकते हो उससे लगभग 1 गुना ही काम करें। तो मेरी नज़र में गिलहरी की महानता ज़्यादा हुई। तो ऊपर बैठा गॉड है, वो सब कुछ जानता है कि आप कौन सा कर्म कर रहे हो, कौन सा अच्छा कर्म कर रहे हो, कौन सा बुरा कर्म कर रहे हो। कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप अच्छे कर्म करते ही गॉड आपकी हमेशा मदद करेगा। तो आज मेरा यही सेशन था, यहीं पे ख़त्म होता है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें ताकि दूसरों तक ये वीडियो जा सके, और अगर आपको और किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। और बाकी मेरे फॉलो लिंक के नीचे सोशल मीडिया कोई मदद हो मुझे कॉल करिए, कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी करना तो करिए। थैंक यू सो मच।